students, welcome back to another lecture of some basic concept of chemistry. Students, this is our lecture number 18. In this lecture, we are going to discuss percentage composition. Then we are going to discuss empirical formula and molecular formula. First, we are going to start with percentage composition. Percentage composition. Percentage composition. Students, why we have to find percentage composition of any compound? ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन क्यों निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कैसे निकालना होता है परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड का, मतलब किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसका परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कैसे निकालना है वो हम उसके बाद देखने वाले हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है क्यों हमें व्हाई वी हैव टू स्टडी परसेंटेज कंपोजिशन। हमें क्यों पढ़ना होगा परसेंटेज कंपोजिशन? तो सबसे पहले तो अगर हमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट है, अगर हमें वो फाइंड करना है तो हम परसेंटेज कंपोजिशन हमें ढूंढना होगा। एक और चीज़, परसेंटेज कंपोजिशन की वजह से हमें किसी भी कंपाउंड का जो भी कंपाउंड होता है उसका मोलेक्युलर फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है। इसलिए हमें कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन होता है, मतलब कि कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है उनका परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढना होता है। एक और चीज़ कि परसेंटेज कंपोजिशन से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो कितना प्योर है, उसकी प्योरिटी कितनी है वो हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि हमें क्यों स्टडी करना है परसेंटेज कंपोजिशन। अब सेकंड जो है हम देखने वाले हैं वो है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ठीक से दिख रहा है क्या? ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना, ये हम अब देखने वाले हैं। तो कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड और एनी एलिमेंट, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, उस कंपाउंड का मोलर मास जो है वो आपको फाइंड करना होगा, और उसके बाद आपको परसेंटेज मास ऑफ, मतलब मास परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब कि कंपाउंड जो होता है उसमें जो एलिमेंट होता है उसका मास परसेंटेज आपको निकालना होता है। उसके लिए आपके पास इक्वेशन कौन सा है, तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए आपके पास ये इक्वेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस किसी भी कंपाउंड का आपको
मतलब कि आपको कार्बन एलिमेंट्स जो है आपके कंपाउंड, मतलब कि आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, तो इस कंपाउंड में अगर आपको कार्बन का मास परसेंटेज निकालना है तो आपको इस कंपाउंड में कार्बन का मास कितना है वो पता होना चाहिए और इस कंपाउंड का मोलर मास कितना होता है वो पता होना चाहिए। दोनों मास को मोलर मास से डिवाइड करके इनटू 100 करना होगा, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो बहुत ही इजी तरीके से जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं, मैं कुछ एलिमेंट्स जो मतलब कि कुछ कंपाउंड्स हैं उनका आपको क्या करवाने वाला हूँ, तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो मैं आपको फाइंड करके दिखाने वाला हूँ। एक बार आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उस साइड पे हो जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स ना, तो ये जो देखो इसके बेस पे MCQ आ सकते हैं, पर इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम ढूंढने वाले हैं तब हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो हम करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो हम बात करेंगे इसके बारे में, तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है, तो मुझे बताओ कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसका मास परसेंटेज कितना है। मास परसेंटेज कितना है हमें वो पता लगाना है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें ये पता है कि मास परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ दैट एलिमेंट और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये इक्वेशन हमें पता है, इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा। हमें मोलर मास पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है तो इसका मोलर मास हमें पता होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ ए H2 molecule is 2 times hydrogen plus 1 time oxygen. Here the hydrogen atom's atomic mass is 1 and oxygen's atomic mass is 16. So 2 plus 16 gives 18. So here we know the molecular mass of H2 molecule is 18. ओके, ये हमें पता चल गया कि मोलिकुलर मास क्या होता है, तो 18 होता है किसका, H2 मोलिक्यूल का। ठीक है, ये कैसे फाइंड किया वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम या एलिमेंट भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट इज इक्वल टू मास कितना है, यहाँ पे H2O में 2 हाइड्रोजन है तो 2, और हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 होता है, मतलब कि 1.008 म्यू होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 2 हो गया, डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँगा, 18 करूँगा। 18 इंटू ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको लास्ट में आंसर कुछ यहाँ पे 11.11% जैसा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये आप अच्छे से खुद से कैलकुलेट कर देना। ठीक है, यहाँ पे 2 से 9 जाएगा और 100 से 9 को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर आएगा। मतलब कि H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एलिमेंट का जो मास परसेंटेज होता है वो 11.11% होता है। उसी तरीके से अगर मास परसेंटेज ऑफ में ऑक्सीजन एलिमेंट निकालने जाऊँ, ऑक्सीजन एलिमेंट अगर मैं निकालने जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 होते हैं। ठीक है, इंटू ऑक्सीजन के 1 का 16 होता है और ये यहाँ पे 18 इंटू 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ 88.88% जो है वो आएगा। ठीक है, इसके आसपास कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ऑक्सीजन के एलिमेंट का मास परसेंटेज 88.88% होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ हम देख सकते हैं, इन दोनों, ये 2 ही आइटम है हमारे H2O मॉलिक्यूल में, तो इन दोनों का मास परसेंटेज का हम सम करेंगे तो वो टोटल 100 के आसपास कुछ होना चाहिए। 100 के आसपास नहीं, 100 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 करूँगा, ये भी 9 हो
तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 100 बोल सकता हूँ, ठीक है। 0.1 0.2 ऊपर नीचे हो सकता है, 100 से ज़्यादा 0.1 भी जा सकता है या 0.2 भी जा सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता चल जाता है यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ कंपोज, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का परसेंटेज कैसे, मतलब कि मास परसेंटेज कैसे निकालना है, वो अभी आपको पता चल गया है। एक और चीज़ आपको पता चल गई कि इन दोनों एलिमेंट के मास परसेंटेज का मैं अगर सम करता हूँ तो वो कितना आएगा, तो 100 आता है, ठीक है। तो ये H2O का मैंने बता दिया। एक और मैं आपको करके दिखाऊंगा और बाद में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो ये इक्वेशन में रहने, चलो ठीक है, वापस देख लूँगा मैं। चलो हमें क्या बोला है, मास ऑफ एलिमेंट, mass of that element divided by molar mass of compound into होता है 100। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढने के लिए। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास C2H5 मतलब कि इथेनॉल है, और इथेनॉल में मुझे चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना होगा, मास परसेंटेज कितना होगा मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे इसका मैं मोलिकुलर मास निकालने जाऊँगा तो 2, कार्बन 2 है, कार्बन 1 का होता है 12, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होता है 6, और ये 1 ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। ये 24, यहाँ पे 6 + 16, तो यहाँ पे मोलिकुलर मास आ जाएगा 46। तो C2H5 मतलब कि इथेनॉल का मोलर मास जो होता है, मोलर मास होता है किसका, मोलर मास ऑफ इथेनॉल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाता है 46 हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2, एक का होता है 12, तो 2 × 12 डिवाइडेड बाय 46 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा 100। जो भी आंसर आया वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो भी आंसर आ गया वो यहाँ पे आप लिख दो। उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ, और क्या है हमारे पास, मान लो ऑक्सीजन में लिख देता हूँ, ऑक्सीजन एलिमेंट कितने हैं बच्चों, तो हमारे पास 1 है, 1 × 1 डिवाइडेड बाई कितना, तो 46 × 100, ठीक है, डिवाइडेड ये जो भी परसेंटेज आया वो यहाँ पे लिख दो। इसके बाद मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इज इक्वल टू 6 हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक का सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन होता है 16, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने से जो परसेंटेज मिला वो आपको लिखना है। इसका होता है 1, यहाँ पे 46 इंटू आपको 100 करना है। जो भी आंसर आता है ये आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कार्बन का आएगा 52.17% आता है कार्बन का, ऑक्सीजन का आता है हमारे पास 34.78% जो है वो किसका आता है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट का आता है, और हाइड्रोजन का आता है 13.04% जो है वो क्या आता है, हाइड्रोजन एलिमेंट का मास परसेंटेज। मतलब कि ये पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन एलिमेंट का मास कितना है, तो 13.04। उसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना है 34.78 और कार्बन का 52.17। इन तीनों का सम करने से आपका लास्ट में आना हो चाहिए 100 आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट, उनका आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ढूंढा जाता है, अब जो है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ
कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसका बहुत ज़्यादा यूज होगा किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढने में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने में बहुत बड़ा यूज जो है हम किसका करने वाले हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन का हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, क्या मतलब कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इस कंपाउंड में कितने प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल सकता है। जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो जो हमारा कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो एटम होते हैं, उस एटम में इन एटम का सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होता है, वो हमें किससे पता चलता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें वो पता चलता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में डिफरेंस इतना ही होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड में कितने एग्जैक्ट एटम प्रेजेंट है वो बताता है, और ठीक है, या एलिमेंट, एटम या एलिमेंट। ठीक है, सेकंड थिंग इज एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स अस आइडिया दैट इन कंपाउंड हाउ मेनी, कंपाउंड में एटम का सिंपल होल नंबर रेशियो कितना है वो हमें किससे पता चलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला से। एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे कि C6H12O6, आपको ये पता होना चाहिए ये जो है ग्लूकोज जो होता है उसका क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये क्या है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या बता रहा है कि कार्बन जो होते हैं वो 6 होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं वो 12 होते हैं, और जो ऑक्सीजन होते हैं वो 6 होते हैं। जबकि इसी ग्लूकोज का मैं अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए जाऊँ तो CH2O इतना आता है, CH2O आता है। मतलब कि यहाँ पे हमें 1 का सिंपल होल नंबर रेशियो मिलता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में। ठीक है, तो अब हम फाइंड करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको ढूंढना है, ठीक है, फाइंड करना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, कंपाउंड का मोलर मास पता होना चाहिए। अगर आपके पास कंपाउंड का मोलर मास है तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आप बहुत ही इजी तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढना है तो कंपाउंड में एलिमेंट का जो मास परसेंटेज होता है, ठीक है, कंपाउंड में जो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होता है वो अगर आपको पता है तो आप बहुत ही इजी तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखने वाले हैं कि ऐसे क्या तरीके हैं, मतलब ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिससे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बहुत ही इजी तरीके से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो वो बहुत ही इजी तरीके से जो है हमें मिल सकता है। ठीक है, तो कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा कि स्टेप्स फॉर फाइंडिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना, ये हमें स्टेप्स बता रहा हूँ, बाद में इसके बाद
इक्वेशन, इसके बाद न्यूमेरिकल करके हम देखेंगे। ठीक है, चलो देख लेता हूँ एक बार टाइम कितना हो गया। चलो और भी हमारे पास 10 मिनट है, हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो स्टेप्स फॉर फाइंडिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप होता है क्या, तो हमें पता होना चाहिए क्या, तो हमारे पास जो मास परसेंटेज होते हैं, मास होते हैं, मतलब कि मास परसेंटेज जो होते हैं उसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, ग्राम में। मतलब कि इन शॉर्ट हमें ये लिखना है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू ग्राम। ठीक है, मास परसेंटेज जो होता है वो हमें क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो जो ग्राम होता है उसको हमें मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ग्राम जो होता है उसको हमें मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, कन्वर्जन ऑफ ग्राम इंटू मोल, ग्राम को मोल में हमें कन्वर्ट करना है। और थर्ड जो होता है हमें रेशियो लेना होता है किसका, मोल्स का किसके साथ, मतलब कि यहाँ पे जो मोल्स हमें मिले हैं उन सभी एलिमेंट्स के मोल का रेशियो लेना है किसके साथ, तो जो स्मॉलेस्ट मोल नंबर होगा। मतलब कि यहाँ पे मोल काउंट करने के बाद मान लो कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 1 2 और 3 है। ठीक है, ये क्या है, मोल्स है। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, सिंपल रेशियो निकालूंगा। रेशियो निकालने के बाद क्या होगा वो देखना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, तो जो डिवाइडेड बाय क्या करना है, ये स्मॉलेस्ट मोल नंबर, मतलब कि यहाँ पे 2 है ना तो 2/1 कर देना है, यहाँ पे 3 है तो 1/1 कर देना है, 3/1 करना है, और यहाँ पे 1/1। मतलब कि जो मोल्स मिले उसमें जो सबसे कम मोल हो गए उससे हमें सभी एलिमेंट के मोल को क्या करना है, तो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, तो डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रेशियो आना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, तो होल नंबर रेशियो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, तो होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर रेशियो से हमारा मतलब है 1 2 3। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। यहाँ तक अगर आपको पता चल जाता है तो फोर्थ जो पॉइंट है हमारा सिंपल है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको लिखना होगा। यहाँ तक आपको सभी एलिमेंट्स का सिंपल जो होल नंबर रेशियो मिलता है उसके बाद इजी तरीके से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के बाद फिफ्थ पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि हमें फाइंड करना होगा जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास जो है वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना होगा, तो हमें एन फाइंड करना होगा। एन कैसे फाइंड करेंगे, तो जो मोलर मास होता है उस मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास से हम डिवाइड करेंगे और हमें एन मिलेगा। एन मिलने के बाद थर्ड जो हमें करना है वो क्या करना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए एन को हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई एन विद एम्पिरिकल फॉर्मूला देन वी गेट द मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स है जिसकी हेल्प से बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो किसी भी अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज मास परसेंटेज दिया होता है तो बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है और उस न्यूमेरिकल से हम समझेंगे कि कैसे किसी भी हमें अगर मास परसेंटेज दिया होता है तो कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हमारे बुक में प्रॉब्लम नंबर 2.1 है। 2.1 में कुछ वैल्यूज कुछ इस तरीके से दी गई है। प्रॉब्लम नंबर 1.2 है, बुक का है ये। ठीक है,
क्या है हमारे पास, हमें बोला गया हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्या है तो क्लोरीन है। हाइड्रोजन कितना है तो 4.07% है। उसके बाद कार्बन कितना है तो 24.27% होता है और क्लोरीन कितना है तो 71.65% हमारे पास क्या है तो ये क्या है हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। और हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, मॉलिक्यूलर मास मतलब कि मोलर मास, ठीक है, मोलर मास क्या है कंपाउंड का 98.96 ग्राम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और हमें बोल दिया गया ऐसा कि आप ढूंढो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आपको ढूंढना। तो बच्चों मैंने सबसे पहले बताया कि हमें वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या था तो जो मास परसेंटेज होते हैं, मास परसेंटेज जो होते हैं उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। देखो इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो छोटा सा एक टेबल भी हम बनाने वाले हैं और बहुत ही इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम ढूंढ लेंगे। यहाँ पे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो हमें फाइंड करना, ठीक है, ये हमें फाइंड करना। तो बच्चों यहाँ पे मैं जो टेबल बनाऊंगा वैसा ही टेबल आपको सभी क्वेश्चन में बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन हमारे पास क्या है तो एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखना है परसेंटेज ऑफ मास। मैंने क्या बोला था आपको, परसेंटेज मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। पर अगर हम क्या कहते हैं कि कंपाउंड का टोटल मास जो है वो 100 ग्राम अगर हम अज्यूम कर लेते हैं तो इस 4.07% मतलब कि इसका 100 ग्राम का ये क्या है तो टोटल कंपाउंड का 4.07% है। टोटल कंपाउंड का मैंने मास मान लिया 100 ग्राम है, तो ये क्या होगा 4.0 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय वापस 100 ही आ जाएगा, तो ये कैंसिल, तो आपका तो यही आ जाएगा 4.07 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ग्राम में कन्वर्ट करके करूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, ये सीधे जो ये फॉर्मूला लिखी हुई है उसी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि वो लास्ट में ग्राम में कन्वर्ट होकर भी यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो ये 4.07 ये 24.27 और ये 71.65, ठीक है। मैंने क्या बोला था अब ग्राम में कन्वर्ट हो जाने के बाद वह एक बार आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो मास को, उसके बाद आपको मोल ढूंढना है। मोल कैसे ढूंढ सकते हो तो ग्राम मतलब कि मास डिवाइडेड बाय क्या होता है तो मोलिकुलर मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एटम है तो उसका क्या होगा तो एटॉमिक मास होगा। हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5। ये क्या है एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या है तो एवरेज एटॉमिक मास। इसके 2 या 3 लेक्चर के पहले ही मैंने बताया था कैसे एवरेज एटॉमिक मास को ढूंढा जाता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमें मोल्स बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएंगे। क्या करूँगा ये मास जो है 4.07 है उसको मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो वापस मुझे मोल्स तो उतने ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये क्या होगा यहाँ पे क्या होगा 24.27 मास है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 12 × 2 जो होता है वो 24 होता है। तो ये पॉइंट को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ 2 जैसा कुछ आ जाएगा। और ये 35 का भी अगर मैं डबल करता हूँ तो वो 71 आता है, ठीक है। इसको भी मैं निगलेक्ट करके कुछ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मोल्स मिल जाने के बाद मैंने बोला था आपको रेशियो लेना है, किसका रेशियो ऑफ
मोल्स का रेशियो लेना है। उसमें ही मैंने बोला था किससे डिवाइड करना है, जो स्मॉलेस्ट मोल होता है उससे सभी मोल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 4.07, ये कैसे आया पता चल गया ना, रुको 4.07 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4.07 आ गया। उसके बाद 24.27 डिवाइड बाई 12 करोगे तो यहाँ पे 2 के आसपास कुछ आएगा, और 31.65 करोगे 71.65 डिवाइड बाई 35.5 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 4.07 को सिंपल छोटे से छोटा जो मोल होता है उससे हमें सभी मोल्स को डिवाइड करना है। ये 2 हो गया तो यहाँ पे 2 के आसपास कुछ आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 होगा तो 1 आ गया, यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाई ये 1 आ गया। तो यहाँ पे अभी क्या होगा वो आप देख लो, यहाँ पे आपको एक सिंपल रेशियो मिल गया है यहाँ पे 2:1:1 का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिला 2:1:1 का आपको एक रेशियो मिल गया, हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 और क्लोरीन 1। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया यहाँ पे CH2Cl, ये दिखा है क्या CH2Cl जो लिखा हुआ, चलो ठीक है बहुत ही एग्जैक्ट बचा है हम। तो ये क्या है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये क्या है बच्चों आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, तो यहीं पे मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का नीचे लिखने का गया, चलो यहीं पे मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का आपको मास ढूंढ के दे देता हूँ, ठीक है। क्या करने वाला हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास ढूंढ के दे देने वाला हूँ। कार्बन 1 है तो 12, ऑक्सीजन 2 है तो 2, और ये क्या था 35.5 है। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कुछ मिलेगा, ये 4 तो 9 है, यहाँ पे आपको 49.5 मिलेगा, 49.5 मिलेगा, ठीक है। जैसे मोलेक्युलर मास ढूंढते हैं वैसे ही एम्पिरिकल मास हमें ढूंढना होता है। ये क्या है तो 49.5, ये बॉटल गिर गई उसके खड़ी कर लेते हैं। तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया किसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला का आपको क्या मिल गया, मास मिल गया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। चलो ओके, अब हम जो देखने वाले हैं वो क्या, तो हाँ मैंने बोला था अब हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। n की वैल्यू के लिए जो मोलर मास होता है, मोलर मास को हमें डिवाइड करना होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है उसका जो मास आता है उससे हमें डिवाइड करना होता है। यहाँ पे मोलर मास हमारे पास यहाँ पे गिवन होता है क्वेश्चन में, वो है 98.96 डिवाइडेड बाय हमें करना है 49.5। अगर ये आप कैलकुलेट करते हो तो आपका n की वैल्यू आ जाती है, तो n की वैल्यू आ गई आपकी, तो ठीक है n की वैल्यू आपने देख ली क्या है, 2 आ गई, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ वापिस। तो ये हमें पता चल गया कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 2, n की वैल्यू आ गए हमारे पास 2। तो बाद में मैंने बताया था मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n बराबर 2 होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl होगा। सो ये मोलिकुलर फॉर्मूला इज C2H4 एंड Cl2 इज योर मोलिकुलर फॉर्मूला, C2H4Cl2 दिख रहा है क्या आपको, चलो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, C2H4Cl2 जो है वो आपका क्या हो जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो अब जो हम देखने वाले हैं वो हमारा है एक्सरसाइज का 1.8। कौन सा है हमारे पास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.8 है, ठीक है। हमें क्या बोला गया, सर आपके पास तो हमें वैल्यू दी गई है किसकी, मास परसेंटेज हमें दिया है, मोलर मास भी हमें दिया हुआ है, हमें ढूंढना है एम्पिरिकल फॉर्मूला।
हमारे पास बोला गया सर आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें Fe और ऑक्सीजन आपके पास एलिमेंट है और Fe का मास परसेंटेज होता है 69.9 होता है और जो ऑक्सीजन है वो आपके पास होता है 30.1% होता है। मोलिकुलर मास आपको दिया हुआ है 159.8 आपको क्या दिया हुआ है तो मोलिकुलर फार्मूला और ढूंढना है एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला आपको ये ढूंढना। तो बच्चों सेम एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास है Fe और हमारे पास ऑक्सीजन। उसका हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कंपाउंड जो है हमारा, देखो ये पेन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो कंपाउंड है उसका मैंने मान लिया 100 ग्राम क्या होता है तो 100 ग्राम मैंने ये मान लिया तो 69.9 का 100 ग्राम से मैं परसेंटेज निकालूंगा तो वापस वो कितना आएगा 69.9 ही आएगा और यहाँ पे 30.1 ही आने वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आप Fe का एटॉमिक मास आप देखोगे तो वो आपको 55.86 के आसपास मिलता है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 56। और ऑक्सीजन का तो हमें पता है कितना होता है 60, ऑक्सीजन का तो हमें पता ही होता है कितना होता है तो 16 होता है। ठीक है, तो अब हम इसका मोल ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये 69.9 डिवाइडेड बाय 56 करोगे और जो भी मोल आए वो यहाँ पे लिखना है और 30.1 करने के बाद यहाँ पे 60 करोगे तो जो भी वैल्यू आती है वो आपको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये आप करोगे तो 1.25 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी और ये 1.88 के आसपास कुछ वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मोल की सबसे कम वैल्यू कौन सी है ये, तो हमें क्या करना होगा जो हमारे पास मोल मिले हैं वो सबसे कम वैल्यू से हमें डिवाइड करने होंगे। तो यहाँ से 1.25 तो ये 1.88 को हमें 1.25 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 1 और यहाँ पे आपको मिलता है 1.5। ठीक है, 1.5। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि मैंने बोला था कि जब भी आप मोल्स का रेशियो लोगे तो आपको वो क्या मिलना चाहिए, होल नंबर रेशियो मिलना चाहिए। पर यहाँ पे आपको होल नंबर रेशियो नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है होल नंबर रेशियो में। तो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मोल क्या हो जाएगा, तो ये 2 में कर दूँ तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 और ये आ गया 3। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको सिंपल क्या मिल गया, होल नंबर रेशियो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो मिलने से आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो क्या आया Fe और ऑक्सीजन का रेशियो आता है 2:3, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा Fe2O3। ये आपका आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर इसका मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालने जाऊँ तो क्या होगा, 2 × Fe प्लस 3 × ऑक्सीजन। 2 × Fe करूँगा तो ये 56 प्लस 3 × ये 16, यहाँ पे आ जाएगा 48। 16 × 3 48 और यहाँ पे ये 50 × 2 100 होता है, 100 और ये 6 मतलब कि 112। यहाँ पे कुछ 160 जो है वो आपका क्या आ जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मिल गया, साथ ही साथ एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास 160 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो n की वैल्यू, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू ढूंढेंगे। n की वैल्यू के लिए हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास होना चाहिए। मोलर मास क्वेश्चन में सब गिवन ही होता है 159.8 डिवाइडेड बाय 160। ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको हम 160 बोल सकते हैं, तो ये आ गया 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई कितनी, तो 1, तो n आ गया यहाँ पे हमारा 1 आ गया। तो
तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन की वैल्यू 1 मैंने ढूंढ के बताई, Fe2O3, तो मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के जितना ही है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी होता है, सिंपल। आपको क्या आना चाहिए, तो आपको ये टेबल बनाने के लिए आना चाहिए। सबसे पहले एलिमेंट लिखना है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ बाय मास, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वही सीधे सीधे लिख देना। बाद में एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, मोल मतलब मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में इन दोनों में से जिसका भी मोल कम आता है, मतलब कि यहाँ पे 1.85 और 1.88 है, तो ये वैल्यू कम है, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब कि 1.15 इंटू 1.15 1.25, और ये यहाँ पे 1.88 है, तो डिवाइडेड बाय 1.25। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक रेशियो क्या मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे। अगर ये होल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो। दो से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 3 आ गया। तो यहाँ पे Fe और O का रेशियो आ गया 2.3, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया Fe2O और 3। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास हो जाता है 60, वो हमने गिना। उसके बाद हमने n गिना तो 1 आता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा आ गया Fe2O3। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है, सिंपल। आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं। Like and share my videos with your friends. Give comments. Also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.